મારા પ્રાણ ગુરુજી એવું માંગુ સદા. ગુરુજી એવું માંગુ સદા. ગુરુજી એવું માંગુ સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ ગુરુજી એવું માંગુ સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ ગુરુજી એવું માંગુ સદા. જન્મ જન્મ તમારો સાથ ગુરુજી એવું માંગુ સદા. રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ ગુરુજી એવું માંગુ સદા. તમારો મુખડો મનોહર જોયા કરો. તમારું મુખડું મનોહર જોયા કરું. રાત દિવસ ભજન તારા કરો. રાત દિવસ ભજન તમારું. ગુરુજી એવું માંગુ અંત સમય તમારો ધ્યાન ગુરુજી यहीं पर करना पड़ेगा। और यहाँ पे लोग खड़ा कर देंगे। छोटा वाला माइक दे देंगे आवाज कम करके और वो वाली स्लिप वगैरह निकलवा दिया। स्लिप तो धीरे वाली में लिखा होता रामनाथ वो प्रिंट वगैरह निकलवा दिया था। મારા અવગુણ ચિત્તમાં ધરશો નહીં. મારી कब रिकॉर्डिंग આશા 8-7 बजे 8 बजे 8 बजे जो बोल देता हूँ મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં. મારા અવગુણ હૈયામાં ધરશો નહીં. મારા અવગુણ હૈયામાં ધરશો નહીં. શ્વાસે શ્વાસે રટું તમારું નામ ગુરુજી એવું માંગુ સદા. શ્વાસે શ્વાસે રાટું તમારું નામ ગુરુજી એવું માંગુ સદા. મારા પાપ ને તાપ ક્ષમાવી લેજો. મારા પાપ ને પાપ સમાવી લેજો. તમારા દાસનો દાસ બનાવી લેશું. તમારા દાસોને દાસ બનાવી લેજો. જોયાળીને દર્શન દાન ગુરુજી એવું માંગુ સદા. દેજો આવીને દર્શન દાન ગુરુજી એવું માંગુ સદા. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા
प्राण गुरु दिए वो मांगू सदा। भक्ति करता छूटे मारा प्राण गुरुजी एवं मांगू सदा। गुरु दिए वो मांगू सदा। गुरुजी एवं मांगू सदा। सतगुरु दिए वो मांगू सदा। गुरुजी एवं मांगू सदा। जय गुरुदेव। एक शोभा जी को देखो। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आगे का कार्यक्रम बढ़े, हमारे बीच स्वर कोकिला, मैं इनको हमारी भारत रत्न कहता हूँ। शास्त्रीय संगीत की आज के दौर में बहुत विलक्षण कलाकार है ये। आपका कार्यक्रम कल है, आज तो बस नमन करने आ गई हमारे यहाँ पर उपस्थित शक्तियों को, गुरु महाराज को। तो मैंने इनसे पूछा कि अब कलाकार तो जहाँ इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी संगत बैठी हो, तो कलाकार को तो दाद चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ आप गुनगुनाएंगी, क्योंकि आज तो साजिंदे वाजिंदे अभी है नहीं। एक कलाकार जो 28 को गाने वाले थे बीमार पड़ गए, वो अभी 8 बजे आएंगे, शैलेंद्र भारती जी। तो मैंने आपसे पूछा, तो हमारी शोभा जी, इनकी आवाज़ बड़ी मीठी है, बहुत भाव है, इनके भीतर सबके लिए प्रेम है। संगीत और आध्यात्म का जो रिश्ता है वो चोली दामन का साथ है, ताना और बाना। आपने देखो, ये भी तो संगीत है, ये भाव प्रकट किया, जिसको आप प्रार्थना कहते हो, यही भक्ति गायन है। हृदय से कुछ शब्द प्रस्फुटित होते हैं और बस सब कुछ बदल जाता है। तो मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन मैं माइक सोमा जी को दे रहा हूँ। ये पद्मश्री हैं, लेकिन पद्मश्री इनके लिए बहुत छोटा होगा, छोटा सम्मान है। ये उससे बहुत ज़्यादा की हकदार है और बहुत जल्दी ही शुभ सूचना मिले, ऐसी कामना करते हैं। अब ये मैंने क्यों कह दिया मुझे पता नहीं, अब ये हंस पड़ी। तो आप सब से इनको बहुत प्रेम है, गुरु महाराज से बहुत लगाव है। और ये इनके पतिदेव बहुत बड़े निर्देशक हैं। आपने मुंगरी लाल के हसीन से अपने देखा होगा, वो इन्होंने ही बनाया था। और बहुत सारी प्रहार फिल्म और बहुत सारी पिक्चर, मैं तो जानता नहीं हूँ ये सब। तो बहुत मजे हुए निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। तो मैं माइक सोमा जी को देता हूँ। नमः पार्वती पते हर महादेव। आप सभी लोग अपने गुरु के, हम लोग सभी मिलकर अपने गुरु के चरणों में बैठे हैं। गुरु क्या है आपके जिंदगी में, बताइए, बोलिए जोर से बोलिए। क्या? हाँ, जो हमें ईश्वर के राह पर ले जाते हैं, जो ईश्वर से मिले हुए हैं और ईश्वर ही गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं, हमें मार्ग बताते हैं, हमें उनका प्रेम देते हैं। इसीलिए कहा गया है,
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दो न समान। क्योंकि गुरु को सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, फिर आप नहीं रहेंगे, गुरु ही रहेंगे, है ना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जोर से जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज राम की प्रतिष्ठा दिवस भी है, इसलिए राम नाम किया। जोर से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से मैं गुरु जी के चरणों में हृदय से प्रणाम करती हूँ। और आज साल का अंतिम दिन है और उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ। ये साल सबके लिए शुभ हो, बहुत शुभ हो, है ना। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। कमाल ये है कि ये साल बीत रहा है, सोमा जी की हमने आवाज सुनी और कल साल शुरू होगा और सोमा जी की आवाज। गुरु जी के आशीर्वचन सुनिए। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक साल और आज बीत रहा है, कुछ घंटे मिनटों की तरह उड़ जाएंगे और कल नई रोशनी, नया उजाला, नई राहें, नई मंजिल, नई कलियां, नई गलियां, सब कुछ नया। तो आपकी सोच भी अगर नई हो जाए, जीवन को लेकर आपका नजरिया बदल जाए और आपके हृदय में प्रभु के प्रति अगर ललक बढ़ जाए, खिंचाव बढ़ जाए, तो बात बन जाए। कुछ समय पहले आप सब पैदा हुए, देह पहनी, और कुछ समय के बाद ये देह छोड़नी पड़ेगी। आपने जिसको अपना समझा वो पराये जैसा व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, और जो आपके अपने हैं, आपके ही बनाए घर से आपको बेदखल कर देंगे और ले जाकर के किसी नदी के किनारे या किसी शमशान में आपको फूंकाएंगे। आपको वो घंटे 4 घंटे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों की जिनके आपने मलमूत्र साफ किए,
वो आपके शरीर की थोड़ी सी दुर्गंध भी झेल न सकेंगे। ये सच्चाई है। और तुरंत आपकी चीज़ों का जो थोड़ा बहुत आपने, थोड़ा या बहुत जो कुछ आपने छोड़ा है, उस पर हिस्सेदारी और कब्जे की तैयारी शुरू हो जाएगी। छोड़ के उनको भी जाना है, वो भी छोड़ के ही जाएंगे। अरे क्या करता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेगा, यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। सुबह से लेकर के आंख खुलने से लेकर के आंख बंद होने तक, यानी रात तक, आपका चिंतन, आपकी फिक्र केवल जगत के लिए, जगत के लोग, जगत की बातें। जिस परिवार को आप अपना कहते हो, आपको पता है कि छूटने के बाद ये परिवार गैर हो जाए। अगर आपने वापस मानव तन धारण किया, जाने कहाँ जन्म होगा। हो सकता है कि इस परिवार की दुश्मनी जिस परिवार में हो उसमें जन्म हो जाए आपका, या जिस देश में हो उसकी जो दुश्मनी है जिन देशों से वहां जन्म हो जाए। तो आप कुछ लेके नहीं जाते, पर क्या ये सच है? हाँ भी और ना भी। ये जो दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कल कथा सुनाई थी उस किसान की जो दौड़ के जमीन अपने नाम पे करना चाहता था, वो मर गया। ये सुबह से लेकर शाम तक जाने कहाँ दौड़ते हो। एक मशीन आती है, उसको ट्रेडमिल कहते हैं, ट्रेडमिल। उस पे लोग दौड़ते हैं, जिंदगी भर दौड़ते हैं और पहुंचते कहीं नहीं है। ये जीवन तो ऐसा ही है ना, आप दौड़ते रहते हो, दौड़ते रहते हो, दौड़ते रहते हो, पहुंचते कहीं नहीं। जाने क्या क्या सोच आप पाल लेते हो। जो आपके पक्ष में है उससे तो आंख बंद कर लेते हो, भले वो थोड़ा अनैतिक हो, थोड़ा गलत ही सही। और जो आपके प्रतिकूल हो उस पर आप विरोध करने लगते हो। सहनशीलता आपके भीतर है नहीं। मैं बताता हूं कि सहने से अच्छा कोई कर्म नहीं है। मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो जर्रा हूं, आपका सेवक हूं, अपने गुरु के चरणों की रज हूं। लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं, जब जब मेरा अपमान हुआ और मैंने बर्दाश्त कर लिया, उसके बाद बहुत नाम हुआ। ये खूबी है सहनशीलता की, बर्दाश्त करने की। लेकिन शर्त यह है कि तिलमिला के बर्दाश्त मत करो, मुंह बना के बर्दाश्त मत करो, वो व्यर्थ हो गया। फिर तड़प के रह जाते हो, बोल नहीं पाते, बोलना चाहते हो, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हो, देते नहीं हो, तो भी ये बर्दाश्त थोड़ी हुआ। आपका आक्रोश तो आपके भीतर रूप स्वरूप ले ही रहा है, अब वो आपको जला रहा है, आपको नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। जो आपको सही लगता है वही सही है, जो आपको गलत लगता है वो सब गलत है। इस धरती पर धर्म और उपधर्म संप्रदाय सब मिला करके कहते हैं कि करीब 8-10 हजार रिलीजन, सब रिलीजन और बहुत सारे पंथ, कल्ट, छोटे छोटे कबीलों के अपने धर्म हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता। इतने धर्म है विश्व में, आपको 4 से 8 के नाम जानते हो भारत में बैठ करके। जब भी कहते हो तो यही कहते हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके बाद तो आपको पता ही नहीं। 2-4 जोड़ लोगे तो यहूदी जोड़ लोगे, पारसी जोड़ लोगे, जैन जोड़ लोगे, सिख जोड़ लोगे। बहुत सारे धर्म संसार में है, इसके अलावा भी है। जो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति है, ये विचार मेरा नहीं है, मैंने कहीं कब सुना, कैसे सुना ये पता नहीं, लेकिन बड़ा
अच्छा विचार है या मेरे भीतर से ही निकला हो पता नहीं। मुझे ये बात सच में बहुत अजीब लगती है कि जो तथाकथित धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति है वो अपने धर्म को तो मानता है और बाकी सबसे घृणा करता है। और जो किसी को नहीं मानता, जिसको नास्तिक कहते हैं, वो सबको नहीं मानता। यानी यूं समझो, अगर 10,000 धर्म होंगे तो जो धार्मिक है वो 9,999 को नहीं मानता, और जो धार्मिक है वो 10,000 को नहीं मानता। दोनों बराबर ही तो हैं, एक पॉइंट का फर्क है, एक नंबर का। दोनों एक ही थाली में हैं। वास्तविक धार्मिक व्यक्ति वो होता है, आध्यात्मिक वो होता है जो अपने धर्म को तो मानता है और बाकी सबका आदर करता है। अपने परिजनों को तो मानता है। वो तो यही कहेगा कि यहाँ पर कर्मकांड कर रहे हैं, नाम की गवाही छुड़वा करके कर्मकांड कर रहे हैं। तो क्या ये सच है? उनकी ये पूरी बनावट ही की गई है, नाम की निकली और दूसरों के कर्मों की कालिख भी निकली। ये सारे कुंड की तासीर अलग अलग है। जैसे त्रिकोण कुंड, ऐसे तो आपको सबसे ज्यादा गर्म कुंड बाहर से मेरा कुंड लगेगा, क्योंकि उसमें सामग्री ज्यादा है, आहुति ज्यादा है, लकड़ियां भी बहुत ज्यादा है, लोग भी बहुत ज्यादा है। 20-25 लोग हमेशा बैठे रहते हैं, जितने भी गिनती मैंने गिनी नहीं, मोटा मोटी नहीं होंगे। लेकिन देर तक अंतर में आपको भीतर से गर्म कर देने वाला जो कुंड है वो त्रिकोण कुंड है। आप कुछ देर बैठो, अगर आपकी तासीर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ देर में सर दर्द हो जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रेमी बैठे होंगे, वो कहेंगे हाँ, कहेंगे हाँ ऐसा ही हुआ है। इसलिए लिखवा दिया कि कहाँ पर किसको बैठना चाहिए। चाहो तो सब जगह बैठ के देख लो, जहां सबसे अच्छा लगे वहां बैठो। यह आपकी मरम्मत कर रहा है। ऐसा यज्ञ आपने सुना न देखा। कितना श्रम करता हूं, ये देखो, ये चेहरा पूरा काला काला जल सा गया मेरा, केवल आपके लिए। तो आप यहां से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे, बहुत बड़ी दया। ये साल बीत रहा है तो बीते साल में कुछ और दहन कर दो, दफन कर दो, जला दो, खाक कर दो अपने भीतर की उल्टी सीधी चीजों को। कुछ लोगों को समस्या है तो खुद को बीमार मत समझो। जो सोचोगे वो होने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब वो नहीं रहेगी। मेरा मन ठीक नहीं रहता, अब नहीं रहेगा। मुझे मानसिक परेशानी है, अब हो जाएगी। लेकिन इसकी जगह पे आप कहो कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है। कर्मों पर नियंत्रण रखने की हम कोशिश करते हैं, हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। नया साल, जहां दुनिया इस समय पीने पाने का इंतजाम कर रही है, आप यहां बैठ के सत्संग सुन रहे हो। और मालिक की मौज, आज का तो कुछ संगीत कार्यक्रम था ही नहीं, क्योंकि आज कोई कलाकार खाली होता ही नहीं, आज इनकी डिमांड बहुत होती। लेकिन मेरे पास अचानक दोपहर के बाद कलाकार का फोन आया जो 28 को आने वाले थे कि भाई मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक है,
आप कहे तो आ जाऊं। मैंने कहा कि आराम कर लीजिए, थोड़ी और ठीक कर लीजिए, फिर बाद में देख लेंगे। बोले नहीं नहीं, मैं आऊँगा। तब स्वागत है, तब बिल्कुल स्वागत है। और उन्होंने कहा कि 8 साढ़े 8 तक आ जाऊं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आज कार्यक्रम थोड़ा जल्दी संपन्न हो गया। मैंने कल ही बता दिया था कि ये अतिथि आने वाले थे। हालांकि मेरे प्रिय हैं, अच्छे नेक इंसान हैं, किस पद पे हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाहर आप देख रहे थे बहुत सी भीड़ थी ना, सब पद वाले थे। उसमें से बहुत सारे आमदार थे, विधायक कहते हैं, MLA। बहुत सारे 10 15 20 थे, और बहुत से बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े नेता। यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है नगर पालिका का, उसके लिए बड़ी गहमा गहमी है। तो बात ऐसी है, यहाँ बहुत बड़ी शक्ति हो, ताकत हो, आप प्रभु अंश। संक्षेप में कहूँगा, सत्संग तो बहुत सुना आपने, सुनते रहे। सब कुछ शब्द से बना है, शब्द आपके भीतर है। शब्द को पकड़ने की कोशिश करो धीरे धीरे। जगत की चीजों से, हर बातों को इतना असर खुद पे क्यों होने देते हो? संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह ही सेंसिटिव हूँ, संवेदनशील हूँ, भावुक हूँ। आपको देख करके रो पड़ता हूँ, आपको परेशान देख के बहुत परेशान हो जाता हूँ। लेकिन कितने अलग अलग तरीके के आप लोग हो, आप सबको संभालता आसान है। शंकर जी की बारात है, एक से बढ़ के एक है। ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं, और यहां जितने हैं लगभग सभी को बड़ा ज्ञान है, ऐसा उनको लगता है। खुद को कभी बड़ा मत समझो, खुद को हमेशा सूक्ष्म समझो, छोटा समझो। जितना छोटा समझोगे, कहने के लिए नहीं, भाषण देने के लिए नहीं, अंतर में महसूस करो। जितना आप खुद को छोटा समझोगे, आप विशाल और विराट हो जाओ, आप बड़े हो जाओ, प्रचंड हो जाओ, आपका विस्तार हो जाएगा। आप कष्ट में इसलिए हो, बस उस पर काबू पा लो। बहुत बड़ा काम नहीं है, सरल है। थोड़ी मुश्किल होती है, फिर सब ठीक हो जाता है। तो आज अभी आप सबके दर्शन कर लूं, और फिर थोड़ा विश्राम करते हैं, और फिर वो कलाकार आ जाएंगे तो आप सब आ जाना, क्योंकि अभी भी वहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए बाहर घूम रहे थे। ये कहा जा रहा, इसका कोई अर्थ निकले ना निकले, लेकिन यहाँ बैठने का बहुत महत्व है। जब दृष्टि से दृष्टि मिलती है, तब बहुत कुछ जुड़ता है, बहुत कुछ कनेक्ट होता है। तो आप यहाँ से बहुत बड़ी दौलत लेकर के जाओगे। आज 8 दिन पूर्ण हो गए, तो आप सब परेशान बहुत हो, मैं जानता हूँ। तो दोनों हाथ फैला करके आंख बंद कर लो, ऐसे दोनों हाथ फैलाओ और आंखों को बंद कर लो। अब अंतर में प्रार्थना करो, गुहार लगाओ, जो आपके कष्ट है। ये मत कहना बहुत परेशान हूँ, ये कहना कि मेरे ये जो कष्ट हैं ये मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। अंतर में गुहार लगाओ।
बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो आपने आप स्वयं महसूस करोगे लौटने के बाद कि आपकी झोली में बहुत कुछ आ जाए। अब ये है कि जितनी आपकी श्रद्धा, जितना जुड़ाव, जितना लगाव, उतना लाभ। गुरुमुखी हो जाओ तो आपको कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो। ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे, आएंगे, लाके चले जाएंगे, आपके दरवाजे से ही घूम जाएंगे। तो अब एक थोड़ा सा विराम लेते हैं। आप लोगों के दर्शन अभी कर लेता हूँ क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाता है, और अगर कलाकार उस समय आ गए तो यही पर कार्यक्रम हो जाएगा, नहीं तो एक विश्राम के बाद पुनः आ जाते हैं, क्योंकि आप सब भी थोड़ा थक गए हो, तो थोड़ा एक चक्कर लगा लो। तब उससे पहले आप लोगों के दर्शन कर लेता हूँ। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो ये आकाश मंडल में यहाँ पर चारों तरफ अलग ही दया का छिड़काव हो रहा। आप महसूस करो, ये मत सोचो कि बहुत परेशान हो। आप यहाँ परिक्रमा करो, चक्कर लगाओ, साधना करो, सिमरन ध्यान भजन करो, और आप महसूस करोगे तो आप पाओगे कि आपके भीतर से व्यर्थ की चीजें निकल रही हैं, व्यर्थ की चीजें निकल रही हैं। ये जो आपको तपाया गया है 8 दिनों तक और 3 दिन और बचे हैं, ये बहुत कुछ आपको देंगे। आप देखते जाना, थोड़ी सी और कोशिश कर लो, थोड़ा मेरा साथ दे दो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मालामाल हो जाओगे। लौकिक दौलत से भी और रूहानी दौलत से भी। तो लौकिक दौलत से उतना ही दूंगा जितनी जरूरत है। आपकी जरूरतों की तो पूर्ति करूंगा, लेकिन आपके लोभ की, हवस की पूर्ति नहीं करूंगा। जो आपको जरूरी है उससे एक दाना ज्यादा दूंगा, आपकी हर जरूरत पूरी कर दूंगा। अभाव में नहीं रहोगे। आप सबको जितनी आवश्यकता है उससे जरा सा ज्यादा मिलेगा। तो बस इतना तो बहुत है नाम की कमाई के लिए, प्रभु को याद करने के लिए। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।